हेलो एवरीवन, डिवाइन टारो ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर आप तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन के लिए, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फुल कोर्स केवल 6,666 रुपीज में, यानी कि 6,666 रुपीज में। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर ही लर्निंग का मैसेज करना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके। 7 ऑफ कप्स का कार्ड। जैसे जैसे कार्ड्स आते जा रहे हैं, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड, ओके। यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है द फूल। यहाँ है वन मोर कार्ड आई वांट, दिस इज हर्मिट। टेम्परेंस, ओके। द सन एंड 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। तो सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो पर्सन है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जामिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन हो सकते हैं। और यहाँ दिख रहा है कि असर हो गया है इनके ऊपर आपका। ये पर्सन अब आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। जो भी गलत हरकतें इन्होंने की थी, जिन भी लोगों के बारे में या जिनके भी कहने सुनने के बारे में आकर के या जिनके भी इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने आपको एक डिस्टेंस दी थी, ये इस टाइम उन्हीं लोगों की वजह से दुखी हो रहे हैं, ठीक है। अब अभी तो क्या हो रहा है, इनके मन में आ रहा है कि ये अचानक से ना आपको प्यार दिखाना चाह रहे हैं। आपके लिए बहुत सारा प्यार मन में आ रहा है, आपको लेकर के बहुत सारी भावनाएं आ रही हैं और ये इन आउट वाली सिचुएशन कर रहे हैं। बार बार आपको फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। चाहे आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो तब भी ये आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है आपने इनको ब्लॉक किया भी है तो भी आप तक नोटिफिकेशन तो आ ही जाता है। अगर आपने अपने फोन में ऐप लगा रखा है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये बंदा आपको कॉल कर रहा है या ये बंदी आपको कॉल कर रहे हैं। और ये अपने पुराने नंबर से ही आपको फोन मैसेज, कॉल मैसेज कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको अचानक से ना आपकी याद, आपकी इंपॉर्टेंस फील हो रही है। आप कितने अच्छे इंसान हैं ये चीज इनको समझ आ रही है। इनको लग रहा है आप पहले की तरह ही इनके लिए लॉयल बन जाओ, जैसे आप पहले थे, जैसे आप पहले इनके आगे पीछे घूमते थे, जैसे आप पहले इनके सामने गिड़गिड़ाया करते थे, जैसे आप पहले इनके लिए बहुत सारी बातें सोचा करते थे। जितना प्यार, जितना शिद्दत के साथ में आप उस टाइम पर जुड़े हुए थे, ये चाहते हैं कि आज भी आप इसी तरह से इनको प्यार करें, आज भी आप इनको इसी तरह से शिद्दत से इनका इंतजार करें, इनके लिए लॉयल रहें, इनके लिए ऑनेस्ट रहें। ये चाहते हैं और ये कुछ भी करें बट आप इनके प्रति लॉयल एंड ऑनेस्ट बने रहें। ये चीज इनको, ये होता ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, समथिंग लाइक दैट। तो ये इनका किस्सा है। हजारों लोगों के साथ में इनका रिलेशनशिप रह चुका है और उसके बाद भी ये पर्सन आपके सामने आना चाहते हैं। और आप अगर किसी भी व्यक्ति से बात भी अगर आपने कर ली है तो ये इनको बर्दाश्त नहीं है कि आपने किसी भी व्यक्ति से बात ही क्यों की। इनको लगता है आप 24 घंटे सिर्फ इनके बारे में सोचते रहो, इनको ध्यान रखो, ये क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे। आपको सिर्फ इनके बारे में सोचना है, आप किसी और व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकते हैं। जो स्थान आपने एक बार इनको दे दिया था, आप वही स्थान इनको हमेशा देकर रखें, चाहे ये कितने ही समय बाद आए, चाहे ये कैसे भी इन आउट करें, चाहे ये आपके दिल के साथ कैसे भी खेलें।
आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए इनसे डिस्टेंस में जाने की। ये आपको हर्ट करेंगे, आप अपने आप को हील करेंगे और वापस से आप इनके आगे खड़े हो जाएंगे। ये यही चाह रहे हैं। आप इनके अपने आप को हील करके वापस आओ, पर कहीं जाओगे नहीं। ये आपको स्कार देंगे, ये आपको दुख देंगे, कष्ट देंगे, बाउंड्रीज देंगे। ये मत करो, वो मत करो, मुझे फोन मत करो, मेरा फोन जब तक मैं इजाजत दूं ना दूं तब तक मैसेज भी मत करो। ड्रामे और इस तरीके की बाउंड्रीज इन्होंने आपको दे रखी है। अब ये बाउंड्रीज में जीने वाला पर्सन आपको एक समय पर तो आप इसी तरह की बाउंड्रीज को फॉलो भी करते थे, लेकिन आप इस व्यक्ति की इस बाउंड्री से बाहर निकल चुके हैं। मतलब अब आप इनके साथ में इस सिचुएशन को नहीं फील कर रहे हो। आपको लगता है भाई ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे पास बाउंड्रीज ज्यादा है और मुझे अब शायद बाउंड्री में रहने की जरूरत नहीं है, और आप इस तरह से इनसे डिस्टेंस में चले गए हो। लेकिन इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, हाउ डेयर। मतलब ये जब भी आते हैं आपसे बात करते हैं, इन केस आप में से कुछ लोग अपने पर्सन को मौका दे देते हैं बात करने का, अनब्लॉक करके उनसे कि भाई हो सकता है इसको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कहना है, क्योंकि आपके दिल में फिर भी एक थोड़ा सा तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा ही है इस व्यक्ति के लिए। तो इसका मैसेज कॉल बार बार आते हैं तो आपको थोड़ी सी दया आ जाती है और आप इसको अनब्लॉक कर देते हो। और दया करके आपको लगता है कि शायद ये अपनी गलती की माफी मांगेंगे, शायद ये आपसे अच्छे से बात करेंगे शायद ये बोलेंगे कि आपके बगैर ये इनकी हालत खराब है, जो कि रियली में है। लेकिन इनके अंदर इतनी एहसान फरामोशी है कि ये आपको मनाने की बजाय आप पर गुस्सा करने लगते हैं। आपको ये कहने लगते कि तुमने मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे करी और तुम मुझे ब्लॉक क्यों कर रहे हो। मतलब उल्टे पुल्टे जवाब सवाल आप जो सुनना चाहते हो, आप इस चीज को बार बार आपको लग रहा है कि ये जो कहना चाह रहे हैं मुझे तो ये सुनना ही नहीं है कि मैंने ब्लॉक क्यों किया, मैंने क्यों किया। ब्लॉक से करने का रीजन सिर्फ इतना ही कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो और ये आपको लगातार इन्होंने आपको अपने से डिस्टेंस में दिखाया। जब आपके ये साथ थे तो ये बार बार ऐसी चीजें करते थे जैसे कि आपको ये फील हो कि आप इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं हो। जैसे कि कई सारे हो सकते हैं आप में से कई सारे लोगों को इनकी डीपी नहीं दिखती हो, इन्होंने अपनी डीपी सिर्फ ओनली कांटेक्ट के लिए कर दी और आपको इनके कांटेक्ट लिस्ट से हटा दिया हो। ऐसी चीप वाली हरकतें भी इन्होंने आपके साथ की हैं। तो आपको जब लगता है कि यार तुम जब मुझे अपनी कांटेक्ट लिस्ट में जगह नहीं दे सकते हो तो मैं तुम्हें अपने दिल में कैसे जगह दूं। कहीं ना कहीं आपने बहुत सोच विचार करके आपकी आत्मा ने आपको झकझोड़ा है, तब आप बाहर निकले। और यही झकझोड़ जब आप बाहर निकल गए ना, तब इनकी आत्मा इनको दे रही है, इनकी आत्मा इनको लानत दे रही है कि तुम यार तुम जैसा घटिया पर्सन कुछ भी अच्छा डिजर्व नहीं करता है, तुमको तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए। और इनको अब जो मिल रहा है वो मिल रही है दर दर की ठोकरें, ये जो खा रहे हैं और आपके वो याद कर रहे हैं, बट आपके ही पास आना चाहते हैं। लेकिन आपके पास आने का अब कोई भी साधन मौजूद नहीं, क्योंकि आप पहले ही कह चुके थे कि अगर एक बार मेरे दिल से गए और अगर मैंने अपना दिल का दरवाजा आपके लिए बंद कर दिया तो कोई भी किसी भी कीमत पर दरवाजा नहीं खुलेगा। आप ये बात उनसे बोल चुके थे बहुत पहले और उन्होंने इस चीज को उस टाइम पर फॉर ग्रांटेड लिया था। उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि आपका दिल का दरवाजा उनके लिए बंद हो जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आपने इसको पॉसिबल करके दिखाया है। आप इनके लिए बहुत लीनियंट रहे, लेकिन अब आप आगे बढ़ चुके हो और ये ना फड़फड़ाहट में है इस समय पर कि आखिर आप ये हरकत कैसे कर सकते हो, आखिर आप में इतनी ताकत कैसे आ सकती है कि आप इनसे डिस्टेंस में चले जाओ, आप इनसे दूरी बना लो। ये चीज आपके अंदर कैसे हो सकती है, ये हुनर आपके अंदर कैसे हो सकता है। मतलब उनको ना इस पर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है, उनको इस पर बिलीव ही नहीं हो रहा है, उनको ये चीज समझ नहीं आ रही कि आखिर आप ये कैसे कर सकते हो। ये सिचुएशन फील कर रहे हैं वो पर्सन और इनको लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा मतलब मुश्किल वाली सिचुएशन है। लेकिन आप इनसे डिस्टेंस में चले गए हो, आप इनसे दूरी में चले गए हो और ये फड़फड़ा रहे हैं आपको वापस लाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप में से कई लोग बड़े दयावान होंगे, आप अभी भी उनके चंगुल में फंस जाओगे, चले जाओगे, लेकिन आप सोचोगे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ ठीक वाली सिचुएशन नहीं है। ये पर्सन अभी भी आपको बुद्धू बनाएंगे। बुद्धू बनाने का सेंस ये है कि अभी भी ये किसी और व्यक्ति को ही अपनी लाइफ का इंपॉर्टेंट व्यक्ति बनाकर आपको वहां रखना चाहते, क्योंकि ये आपके साथ रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहते। ये नहीं चाह रहे कि आपके साथ रिलेशन खत्म हो, ये चाहते कि आपका रिलेशनशिप अपने आप को हील कर करके आप वापस आते रहो, आप इनके साथ रहो, स्टेबल रहो, चाहे कैसे भी रहो, टच में रहो। मतलब आप इनसे डिस्टेंस से मत जाओ। और ये एक अजीब सी बात है और आप इस चीज से बिल्कुल भी
किसी भी तरीके से सहमत नजर नहीं आ रहे, क्योंकि आप एक व्यक्ति को पूरी तरह से चाहते हो और आप किसी पास्ट के साथ नहीं रहना चाहते। आपको ये नहीं लग रहा कि मैं किसी पास्ट के साथ रहूं, जिसको मैंने पूरी तरह से प्यार किया तब मैं उसके साथ रहूं, वो व्यक्ति मुझे पूरा चाहिए या तो वो बिल्कुल नहीं चाहिए, ऐसा आप सोचते हो। और डेफिनेटली ये बात सच भी है और होना भी यही चाहिए कि भाई व्यक्ति या तो आपकी लाइफ में पूरी तरह से हो या तो बिल्कुल ना हो। अगर वो आगे बढ़ चुका है तो वो जा सकता है, वो अपनी लाइफ जिए, उसे जो करना है वो करे, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप उसकी लाइफ में नहीं जा रहे हो तो वो भी ना आए। आप बहुत सिंपल तरीके से ये बात कह रहे हो उनसे, बस यही है कि इस इंसान को समझ में थोड़ी सी नहीं आती है या जबरदस्ती नहीं समझना चाहते हैं, जो भी है। फिलहाल ये है रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं और आप सीख सकते हैं टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ 6,666 रुपए में। और आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।